जय रामकृष्ण। आज ये वीडियो स्पेशली यंगस्टर लोगों के लिए है जिन्होंने बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल किया है, क्या स्पिरिचुअलिज्म में या फिर अध्यात्म में क्या हमें शादी से परहेज़ करना चाहिए, क्या हमें शादी नहीं करनी चाहिए। तो इस बारे में बड़े बड़े संतों का क्या कहना है और रामकृष्ण परमहंस का क्या कहना है, ये आज मैं कहना चाहूँगी। क्योंकि कई लोगों को ये एक कल्पना है कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो कोई शादी के बंधन में ना फंसे। तो सच्चाई क्या है आज हम जानते हैं। तो कोई भी स्पिरिचुअल पंथ हो या अध्यात्म ज्ञान की कोई भी संस्था हो या फिर कोई भी अध्यात्म की ट्रेनिंग देने वाली संस्था हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, मैंने तो आज तक नहीं देखा कि किसी ने ऐसे बताया हो कि आप शादी नहीं कर सकते या एक नॉर्मल ज़िंदगी आप नहीं जी सकते। ये एक मिथ है, समाज में फैलाया हुआ या सब ने कहा हुआ एक मिथ है। तो असल बात ये है कि बहुत रेयरली ऐसे यंगस्टर्स में ये देखा जाता है कि किसी को शादी के बंधन में नहीं फंसना होता, किसी को एक पवित्र जीवन जीने की इच्छा हो जाती है या आकांक्षा या इच्छा होती है, बहुत रेयरली। जैसे श्री कृष्ण में भी भगवत गीता में कहा है कि हज़ारों में किसी को मुझे पाने की इच्छा होती है और वो हज़ारों में एक भी अंत तक उस पथ पे टिके रहे, ये ज़रूरी नहीं। तो जब ये हाल है, लोगों को पवित्रता की या फिर भगवत मार्ग पे चलने की बहुत कम ही आशा होती है। और अगर आप उनमें से एक हो कि आपको इस जगत से बिल्कुल घृणा हो गई है, आपको इस जगत का हिस्सा नहीं बने रहना है, और अगर अपनी राह या फिर मुक्ति की राह या फिर आप में मुमुक्षुत्व आ गया है, अगर आपका हाल ऐसा है, तब आपको बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए इस बात पे चलते हुए। तो फिर क्या शादी करना ज़रूरी है या ना किए बिना चल सकता है? तो इसका जवाब मैं तो यही कहूँगी, अगर आप एक पवित्र लाइफ को कमिट कर सकते हो, अगर आप पूरे दिल से और ईमान से अगर अकेली ज़िंदगी काट सकते हो, कभी भी उससे बिना डरे, एक सिर्फ भगवान को अपना आसरा मान के अगर आप जी सकते हो, अगर आपको ऐसी चाहत है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आप गलत राह पे नहीं चलोगे और आपको पवित्र पवित्र पथ पे ही चलना है, तब डेफिनेटली आपको बिना शादी किए रहना चाहिए। क्योंकि ये एक क्वालिटी बहुत रेयर है। वो आपने देखा होगा, कोई भी ये नहीं चाहता कि ऐसे जीवन जिए, मगर किसी को अगर ये राह है तो हमको उसको प्रमोट भी करना चाहिए, उसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। और अगर कोई ऐसे जीना चाहता है तो उसको रिस्पेक्ट भी इक्वली देनी चाहिए, जो कि हमारे समाज में नहीं होता। तो शादी ना किए बिना आप अगर पवित्र जीवन जीना चाहते हो, बेशक ऐसा करो, मगर ये गारंटी आपकी होनी चाहिए इस दरमियान आप थोड़े दिनों बाद तंग आके या कोई गलत कदम या गलत राह पे ना चलो। और अगर आपका मन उतना तैयार नहीं है, फिर भी आपको अध्यात्म की चाहत है, आपको स्पिरिचुअल बनना है, तो डेफिनेटली शादी करके भी ये काम किया जा सकता है। तो रामकृष्ण परमहंस इस बात में एक बहुत ही अच्छा विचार रखते हैं। उनका ये मानना है और ये कहना है कि जस्ट लाइक बिफोर कटिंग अ जैक फ्रूट कट करने से पहले, कटहल का फल जो हम काटते हैं, उसको काटने से पहले एक खबरदारी हमको लेनी पड़ती है। वो क्या है कि हम अपने हाथ पे और चाकू पे ऑयल लगाते हैं ताकि वो चाकू उस जैकफ्रूट में फंसे ना और गंदा ना हो, चिपके ना, उसमें से जो भी निकलता है उस पर वो चिपके ना। इसलिए हम ऑयल लगाते हैं हाथ में और काटने वाली छुरे पे। यही रामकृष्ण कहते हैं, हमको इस दुनिया में पूरी तरह इंडल्ज होने से पहले और पूरी तरह टूट पड़ने से पहले अपनी लाइफ में
हमको अपने हाथ को अच्छे से जैसे ऑयल ग्रीस करते हैं वैसे आध्यात्मिक ज्ञान को अपने हाथ पे लगा लेना चाहिए, और तब शादीशुदा ज़िंदगी हो या फिर ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो उसमें घुसना चाहिए। माने क्या, हमने रोज़ के व्यवहार तो करने हैं, शादी भी करनी है, बच्चे पालने हैं, सब कुछ करना है, मगर हमारा ध्येय इतना ही होना चाहिए कि ये दुनिया पूरी मिथ्या है, झूठ है, सिर्फ अगर कुछ इसमें सच है तो वो है भगवान। तो हमको ये ध्यान में रखते हुए, जैसे आपके घर में जो सर्वेंट आती है पूरे आपका घर का ख्याल तो रखती है, मगर उसका मन कहाँ होता है, अपने घर पे पूरे काम मन लगा के करती है, मगर उसका पूरा ध्यान अपने बच्चों पे और अपने घर पे रहता है। वैसे ही हमको अपनी हर ड्यूटी, हमारा जो हर कर्तव्य है उसको अच्छे से निभाना है, मगर हमारा ध्यान हर वक्त अपना जो सच्चा घर है, मतलब हमारे भगवान का जो घर है, इस आत्मा का जो परम धाम है, उसके ऊपर हमको हमेशा अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। जैसे हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हो अपने बच्चों की, अपने घर की, अपने संसार की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हो, वैसे हमको करना है, मगर वन पॉइंटेड अटेंशन हमारा होना चाहिए भगवान की तरफ, हमारे परमार्थ की तरफ। हम इससे कैसे सही सलामत बाहर निकले और हम अपनी मुक्ति की राह कैसे पकड़े, ये हमेशा हमारे दिल में और दिमाग में रहना चाहिए। तो अपना जो रोज़ का है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जप, ध्यान, तप, जो भी है, ये वर्ल्ड की चीज़ें करते हुए भी ध्यान हमारा वहाँ पे होना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस और एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, जैसे वो पोल डांसर्स या जो पोल के ऊपर जिम्नास्टिक्स करते हैं, वो कैसे पोल को एक हाथ से टाइटली पकड़े रहते हैं और दूसरे हाथ से वो डांसिंग हो या जिम्नास्टिक्स हो वो अच्छे से कर रहे होते हैं, मगर एक हाथ उनका पूरी तरह से उस पोल को पकड़े हुए होता है, क्योंकि पोल से अगर हाथ आता तो इनका अंत निश्चित है। उसी तरह हमको एक हाथ से भगवान को टाइटली पकड़ के रखना है और दूसरे हाथ से इस दुनिया की जो भी जिम्नास्टिक्स है वो हमको करते रहना है। तो ये काफ़ी सिंपल है। अगर हमने दिल में भगवान को बसाए रखा तो इस दुनिया के व्यवहार भी हमसे अच्छी तरह से निपटे हैं, हमारी ड्यूटीज़ भी हमसे अच्छी तरह से निभेगी, क्योंकि हमारा हाथ पोल को पकड़े हुए है, मतलब हम एक हाथ से तो भगवान को पकड़े हुए हैं। और हमको दुनिया की रियलिटी पता है। रियलिटी क्या, कि मौत तो निश्चित है, एक दिन तो जाना है, मगर आगे जाके हमको भगवान को पाना है, हमको भगवान के घर वापस जाना है, मुक्ति पानी है। तो एक हाथ से भगवान को पकड़े हुए हम दुनिया के व्यवहार भी अच्छे से करेंगे, मगर ध्यान हमारा होगा भगवान पे। तो ये इट इज़ लाइक बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, कि हम दुनियादारी भी निभा रहे हैं और भगवान को भी हमने पकड़ा हुआ है, हमने पकड़े रखा है उनको। तो ये जवाब है यंगस्टर्स को कि शादी करनी चाहिए, दुनियादारी निभानी चाहिए, या फिर हमको संन्यास जैसे कुछ ले जाना चाहिए। सबके लिए संन्यास पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट भी बहुत है, उसकी डिमांड्स बहुत है। हमको पूरी तरह से वैरागी या हमको वैराग्य आना चाहिए, मुमुक्षुत्व हम में पूरा होना चाहिए। पुराने वीडियोस में मैंने मुमुक्षुत्व के बारे में बताया है। तो अगर हमको दुनिया से वैराग्य आया है और मुमुक्षुत्व पूरा हम में भर गया है, हमको सिर्फ मुक्ति की हमको चाह है, तो बनता है आपका संन्यास लेना या हिमालय चले जाना या पूरी तरह से 24/7 स्पिरिचुअल पाथ पे चलना। मगर अगर आप इतने दृढ़ निश्चय वाले नहीं हो, अगर आपका मन अभी उतना दृढ़ नहीं बना है, आपको डाउट्स है कि मैं ये कर पाऊँगा या नहीं, मतलब आप तंग आ गए हो दुनिया से, इसीलिए हिमालय जाने की बात करते हो, तो दिस इज़ नॉट द वे फॉर यू। अगर आपको दिल से सच में वैराग्य आया है, आपको गारंटी है इस पाथ पे आप पूरी ज़िंदगी चल सकते हो, आपको भगवत प्राप्ति के अलावा और आपकी कोई गोल्स नहीं है, आपको ना तो पैसे में इंटरेस्ट है, ना कामिनी में, मतलब अपोजिट सेक्स में भी इंटरेस्ट नहीं है, और दुनिया का नाम, पैसा, फेम, नेम, इसमें कोई आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो डेफिनेटली डोंट गेट मैरिड, डोंट गेट इंडल्ज्ड इन दिस वर्ल्ड एंड लिव अ वेरी प्योर लाइफ, क्योंकि प्योर लाइफ
भगवान की कृपा के बिना नहीं चल सकता, और ऐसी इच्छा या फिर वैराग्य भी भगवान की कृपा बिना नहीं आ सकता। सो वो जो हज़ारों लाखों में एक आध होता है जो ये पाथ चुनता है, दे आर रिस्पेक्टेबल, दे नीड टू बी रिस्पेक्टेड, डोंट कंडेम देम। अगर आपके घर में कोई लड़का या लड़की ऐसी पाथ पे चलना चाह रहे हैं तो डोंट कंडेम देम, बिकॉज़ वो बहुत पुण्य आत्मा हैं, उनके ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, तभी वो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो उनको कंडेम करने की जगह उनका मॉरल बूस्ट कीजिए, अपने आप को भाग्यवान मानिए कि आपके घर में ऐसा कोई पैदा हुआ है। क्योंकि हमको हमेशा लक्ष्मीबाई हो या महाराणा प्रताप हो या शिवाजी हो, दूसरों के घर में अच्छे लगते हैं, अपने घर में अच्छे नहीं लगते। इसीलिए ये ख़ास तौर पे कह रही हूँ, अगर आपके घर में या आजू बाजू कहीं पे भी ऐसे इंसान हो जिनको स्पिरिचुअल पाथ की चाहत है, जिनमें सच में वैराग्य है, उनका मॉरल आप बूस्ट करें, उनकी सहायता करें, क्योंकि वो ब्लेस्ड सोल्स है, वो राइप स्टेज में पहुँचे हैं, तभी उनकी रुचि अध्यात्म में हो रही है। तो स्पिरिचुअल पाथ की वो फ्रॉड बातें या फिर जो गलत हो रहा है वहाँ, या फिर जो गलत चीज़ें हो रही है, उनको आप हाईलाइट बिना किए, अगर उस इंसान की रुचि उस पाथ में है तो आप उसको हेल्प करो कि वो सही राह ढूंढे उसमें भी। क्योंकि आजकल जैसे मैंने पहले भी कहा है, स्पिरिचुअल पाथ भी कमर्शियल हो गए हैं और ज़्यादा फ्रॉड उन पाथ में ही हो रहा है। तो एक अलर्ट माइंड, जैसे मैंने विवेकानंद जी को कोट किया था पिछले वीडियोज़ में, कि फर्स्ट चेक इट, अपने बुद्धि के स्तर पे उसको जांचो परखो और बाद में उसको अपनाओ किसी भी आइडिया को। तो जिनको ये वैराग्य आया है, उन्होंने अपने गुरु चुनना या फिर अपने पाथ को चुनना बहुत अच्छे से जांच परख के करना चाहिए। ऐसे ही जैसे हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पूरी तरह से उसकी जांच करते हैं, उसी तरह ये अपने लाइफ की इन्वेस्टमेंट है, अपने आत्मा की इन्वेस्टमेंट है, अपने फ्यूचर लाइफ की इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें जब आप इन्वेस्ट करते हो तो अच्छे से जांच के, अपने गुरु हो या फिर जो भी पाथ, जो भी सेक्ट या जो भी कल्ट आप चूज़ कर रहे हो, उसको अच्छे से चुनो। अगर वो आपके टेंडेंसीज़ के हिसाब से है, अगर आप उस पर बिल्कुल जॉय से और खुशी से चल पाने वाले हो, तभी वो पाथ अपनाओ और उसमें सफलता पाओ। जैसे वर्ल्डली चीज़ों में हमको सफलता चाहिए, हमको स्पिरिचुअल पाथ पे प्रोग्रेस करना है और सफलता पानी है। हमको यूं ही एक इनर्ट लाइफ या फिर लाइफ, नेगेटिव लाइफ नहीं जीनी है स्पिरिचुअल करके, हमको फुल ऑफ जॉय लाइफ जीनी है। तो उसके लिए आपका चुनाव ठीक होना चाहिए, आपने सही पाथ को चुनना चाहिए। तो उसके लिए भी मैंने एक ही मार्ग बताया था, आप अपने इष्ट देव को प्रार्थना करो कि सही पाथ आपको मिले, सही गुरु आपको मिले जो आपकी उन्नति करवा दे, इस पाथ पे आपको सक्सेसफुल करा दे। तो इसके लिए भी नाम जप ही काम आता है कि आप नाम जपो ताकि आपको सही गुरु मिले। तो आपको अगर ये वीडियो मोटिवेशनल लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय राम कृष्ण।